महाशिवरात्रि पर जिस घर में खाई जाती है ये दो चीज साल भर बरसता है धन। नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का बड़ा ही विशेष महत्व होता है क्योंकि महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे फाल्गुन माह में बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही महाशिवरात्रि भगवान शिव जी की आराधना का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। हर साल यह पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दश तिथि को मनाया जाता है। दरअसल चतुर्दशी तिथि भगवान शिव जी को समर्पित होती है और इस दिन भगवान शिव जी का रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि जैसे पवित्र दिन पर जो लोग भगवान शिव जी का श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजन करते हैं उन पर भगवान भोलेनाथ विशेष कृपा करते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी और शक्ति का मिलन हुआ था, यानी इस दिन भगवान महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जी ने वैराग्य का त्याग करके वैवाहिक जीवन को अपनाया था। साथ ही ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करता है और शिवलिंग का अभिषेक करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही उस साधक को भगवान शिव जी और माता पार्वती असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन यदि दंपति साथ में शिव पूजन करें तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख और रिश्तों में मिठास बढ़ती है, उनका रिश्ता पहले से और भी ज्यादा मजबूत होता है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिन चीजों का भोग महाशिवरात्रि के पवित्र पर्व पर भगवान शिव जी को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और इन्हीं चीजों का सेवन आप प्रसाद के रूप में करते हैं तो आपको भगवान शिव जी की असीम कृपा प्राप्त होती है जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण होते हैं। साथ ही आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। इसके अलावा आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है जिससे घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का भी वर्णन किया गया है जिन चीजों का सेवन भूलकर भी महाशिवरात्रि के पवित्र पर्व पर नहीं करना चाहिए क्योंकि इन चीजों का सेवन महाशिवरात्रि पर करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी महाशिवरात्रि पर इन चीजों का सेवन कर लेते हैं तो भगवान शिव जी और माता पार्वती आपसे नाराज हो सकते हैं जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में महाशिवरात्रि कब है, पूजा करने का और शिवलिंग का जलाभिषेक करने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर किन चीजों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों का भोग भगवान शिव जी को महाशिवरात्रि पर लगाना चाहिए। साथ ही इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि पर किन चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो प्रिय भक्तों, पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 27 फरवरी को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में महाशिवरात्रि में रात्रि के पूजन का विधान है, इसलिए 26 फरवरी को रात में महादेव का पूजन किया जाएगा। यानी इस बार साल 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि के 4 पहर के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो प्रथम पहर पूजन का समय 26 फरवरी को शाम 6:19 से लेकर रात 9:26 तक रहेगा। वहीं दूसरा पहर के पूजन का समय 26 फरवरी को रात 9:26 से 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 तक रहेगा।
इसके अलावा तीसरे पहर के पूजन का समय 27 फरवरी को अर्धरात्रि 12:34 से लेकर सुबह 3:41 तक रहेगा। साथ ही चौथे पहर के पूजन का समय 27 फरवरी को सुबह 3:41 से लेकर सुबह 6:48 तक रहेगा। वहीं निशित काल का समय 27 फरवरी को निशित काल रात 12:09 से लेकर 12:59 तक रहेगा। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन भगवान महादेव का जलाभिषेक का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऐसे में 26 फरवरी के दिन सुबह 6:47 से लेकर सुबह 9:42 तक जल चढ़ाया जा सकता है। इसके बाद मध्याह्न काल में भी सुबह 11:06 से लेकर दोपहर 12:35 तक जल चढ़ाया जा सकता है। फिर दोपहर 3:25 से लेकर शाम 6:08 तक भी जलाभिषेक किया जा सकता है। इसके अलावा आखिरी मुहूर्त रात में 8:54 पर शुरू होगा और रात 12:01 तक रहेगा। आइए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नंबर 1, कटहल। प्रिय भक्तों, कटहल को सब्जी और फल दोनों रूपों में खाया जाता है, लेकिन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर इसे खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका एक बड़ा कारण यह है कि कटहल का स्वाद और बनावट मांस के समान होती है और धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन से दूर रहना आवश्यक होता है। इसके अलावा कटहल को डोट, भारी और देर से पचने वाला भोजन माना जाता है, जिससे शरीर में सुस्ती आ सकती है और व्रत के लाभ कम हो सकते हैं। साथ ही ऐसा करने से भगवान शिव जी और माता पार्वती आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर में अशांति बनी रहेगी और सुख समृद्धि में भी बाधा उत्पन्न होगी। ऐसे में महाशिवरात्रि के पवित्र दिन पर हल्का और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, ताकि भगवान शिव जी आपसे नाराज नहीं हो और आपको व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त हो। नंबर 2, बैंगन। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में बैंगन को अशुभ माना गया है। साथ ही बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसे कई धार्मिक अवसरों पर खाने से मना किया जाता है। खासकर महाशिवरात्रि और एकादशी जैसे प्रमुख व्रतों में धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बैंगन को अपवित्र माना जाता है, क्योंकि यह अक्सर कीटों और छोटे जीवों का निवास स्थान बन जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव भक्त अपने शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए उपवास रखते हैं और इस दौरान बैंगन जैसी सब्जियों से बचना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जिससे व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि भगवान शिव जी आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, मशरूम। भक्तों, आप सभी को बता दें कि मशरूम एक प्रकार का फंगस है जो नमी वाली जगहों में उगता है और इसे पूर्ण रूप से सात्विक भोजन नहीं माना जाता है। साथ ही धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मशरूम को अपवित्र और तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे में महाशिवरात्रि जैसे पवित्र व्रत में शरीर और मन की शुद्धता अत्यंत आवश्यक होती है और इस दौरान किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन करना वर्जित माना जाता है। साथ ही मशरूम का सेवन करने से शरीर में सुस्ती और आलस्य बढ़ सकता है, जो ध्यान और भक्ति में बाधा उत्पन्न कर सकता है। साथ ही आपका भाग्य कमजोर हो सकता है, जिससे आपका भाग्य साथ नहीं देगा और आपको हर कार्यों में असफलता हासिल होगी। नंबर 4, लहसुन और प्याज। प्रिय भक्तों, लहसुन और प्याज दोनों ही तामसिक आहार की श्रेणी में आते हैं, जो मन में क्रोध, उत्तेजना और आलस्य को बढ़ावा देते हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि जैसे पवित्र व्रत में शरीर और मन की शुद्धता बनाए रखना आवश्यक होता है, जिससे व्यक्ति ध्यान और भक्ति में एकाग्र रह सके। इसके अलावा लहसुन और प्याज दोनों की उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण इन्हें अशुभ माना जाता है और तामसिक आहार की श्रेणी में रखा जाता है। अगर आप गलती से भी महाशिवरात्रि पर लहसुन प्याज का सेवन करते हैं तो आपको व्रत करने का पुण्य प्राप्त नहीं होता है।
अगर आपने महाशिवरात्रि पर व्रत नहीं भी रखा है, तब भी आपको लहसुन और प्याज से दूर ही रहना चाहिए। नहीं तो आपको भगवान शिव जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। आइए प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी को किन चीजों का भोग लगाने और किन चीजों का सेवन करने से भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नंबर 1, शकरकंद। भक्तों, महाशिवरात्रि के व्रत में शकरकंद का सेवन करना बेहद ही शुभ होता है, क्योंकि यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है। साथ ही शकरकंद प्राकृतिक मिठास से भरपूर होता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे व्रत के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होती है। ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि पर शकरकंद का सेवन करते हैं, तो आपको व्रत करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और आपको व्रत करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। नंबर 2, कच्चे केले की सब्जी। प्रिय भक्तों, कच्चे केले की सब्जी महाशिवरात्रि के व्रत के लिए एक स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प है। इसके लिए केले को छीलकर छोटे टुकड़ों में काटकर हल्का उबाल लें। फिर इसे घी में जीरा, सेंधा नमक, हरी मिर्च और थोड़ा सा काली मिर्च डालकर पकाएं। यह हल्की और बेहद स्वादिष्ट सब्जी बनती है, जिसे आप व्रत में कुट्टू की पूरी या समा के चावल के साथ खा सकते हैं। ऐसा करने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान शिव जी की भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। नंबर 3, पंचामृत। प्रिय भक्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान शिव जी को पंचामृत अत्यंत प्रिय है और यह अभिषेक के साथ साथ भोग के रूप में भी अर्पित किया जाता है, क्योंकि पंचामृत 5 पवित्र सामग्रियों जैसे दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल का मिश्रण होता है, जो जीवन में शुद्धता, सुख और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। साथ ही दूध, जो शीतलता प्रदान करता है और भगवान शिवजी के शांत स्वभाव को दर्शाता है। इसके अलावा दही स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है, जबकि घी सकारात्मक ऊर्जा और बल बढ़ाने के लिए अर्पित किया जाता है। वही शहद जीवन में मिठास और मधुरता लाने के लिए चढ़ाया जाता है और गंगाजल, जो पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक है, इसे शिवलिंग पर अर्पित करने से सारे पाप, कष्ट, दुख, समस्या दूर हो जाती है। ऐसे में जब पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, तो भगवान शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। साथ ही इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से भक्तों को भगवान महादेव का विशेष आशीर्वाद मिलता है। नंबर 4, गन्ने का रस। भक्तों, भगवान शिव जी को मीठा बहुत प्रिय है। ऐसे में महाशिवरात्रि पर गन्ने का रस विशेष रूप से अर्पित करने से जीवन में सुख, समृद्धि आती है और धन दौलत में बरकत होती है, क्योंकि गन्ने का रस शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक होता है, जो भगवान शिवजी को प्रसन्न करता है और भक्तों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। साथ ही गन्ने के रस को शिवलिंग पर चढ़ाने से आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है, जिससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा गन्ने का रस भगवान शिवजी के जलाभिषेक के लिए भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह मन को शीतलता भी प्रदान करता है। इसके अलावा यह विशेष रूप से उन भक्तों के लिए लाभकारी होता है जो व्यापार में उन्नति चाहते हैं या जिनके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। नंबर 5, भस्म और चंदन। भक्तों, आपने बड़े बुजुर्गों से सुना भी होगा कि भगवान शिव जी को भस्म और चंदन अत्यंत प्रिय हैं। भस्म, जो जलाए गए पवित्र पदार्थों की राख होती है, जो भगवान शिव जी के विरक्त और वैरागी स्वरूप का प्रतीक मानी जाती है। ऐसा में भस्म को शरीर पर धारण करने से नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा होती है। साथ ही महाशिवरात्रि पर भस्म चढ़ाने का आध्यात्मिक महत्व यह है कि यह अहंकार, मोह और माया के नाश का प्रतीक है। जब भक्त भस्म को महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो यह उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। इसके अलावा चंदन, जो शीतलता और सुगंध का प्रतीक माना जाता है और यह भगवान शिवजी को विशेष रूप से प्रिय है। इसके अलावा शिवलिंग पर चंदन अर्पित करने से मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 6, बेलपत्र।
प्रिय भक्तों, भगवान शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है और बेलपत्र को महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से चढ़ाने से साधक को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही बेलपत्र की 3 पत्तियां त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती हैं, जो भगवान शिव जी की आराधना के लिए सर्वोत्तम मानी जाती हैं। ऐसे में जब बेल पत्र शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं और साधक को भगवान शिव जी और माता पार्वती के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे जातक को जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा आक के फूल भी भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय हैं। ऐसे में आक के फूल भी महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चढ़ाने से सभी प्रकार के रोग, शारीरिक कष्ट और मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं। नंबर 7, गुड़ और तिल। प्रिय भक्तों, भगवान शिव जी को गुड़ और तिल से बनी चीजें भी अत्यंत प्रिय हैं, क्योंकि यह स्वास्थ्य के साथ साथ समृद्धि के भी प्रतीक होते हैं। साथ ही गुड़ ऊर्जा बढ़ाने वाला और शरीर को मजबूत करने वाला होता है, जबकि तिल मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवलिंग पर गुड़ और तिल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी को गुड़ से बनी रोटी या लड्डू चढ़ाने का भोग लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और आपका भाग्य भी मजबूत होता है। साथ ही अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं तो आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। नंबर 8, भांग और धतूरा। प्रिय भक्तों, आप जानते भी होंगे कि भगवान शिव जी को भांग और धतूरा कितना प्रिय है और भांग और धतूरे को महाशिवरात्रि पर विशेष रूप से चढ़ाया जाता है। इसके अलावा भांग का उल्लेख शिव पुराण में मिलता है, जहां इसे भगवान शिव जी की ध्यानावस्था और आनंद स्वरूप का प्रतीक बताया गया है। इसके अलावा धतूरा एक विषैला फल होता है, जिसे चढ़ाने का अर्थ है कि हम अपनी सभी बुरी आदतें और नकारात्मक ऊर्जा को भगवान शिव जी को अर्पित कर रहे हैं, ताकि हमें शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सके। साथ ही मान्यता है कि धतूरा चढ़ाने से शरीर के रोग दूर होते हैं। हालांकि महाशिवरात्रि पर धतूरे को इसे केवल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, स्वयं सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह विषैला फल होता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।